आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन लेंगे। जो इनसेम्बल्स अपन पढ़ रहे थे, नॉर्मली अपन कह रहे थे कि माइक्रो कैनोनिकल इनसेम्बल अपने पास था, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास कैनोनिकल इनसेम्बल था, माइक्रो, ठीक है। नेक्स्ट वन कैनोनिकल और लास्ट वन ग्रैंड कैनोनिकल, ठीक है जी। इसका फंक्शन अपन लेते थे यू वी एन टी वी। समझिए बात का सेंस, समझिए कि होगा क्या। टी वी ऐसा फंक्शन अपन लेके चलते थे, अपन ने फाइंड आउट किए थे। बहुत पूरा पढ़ चुके लगभग, लास्ट लेक्चर आज, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। अब देखिए कि यहां अपन देखें तो यहां एनर्जी की टर्म प्रेजेंट है, यहां अपन देखें तो टेम्परेचर की टर्म प्रेजेंट है। तो थोड़ा सा अपन ऐसे समझ सकते हैं कि यहां से जैसे ही अपन इस पे गए तो एनर्जी क्या हो गई, चेंज हो गई। समझने वाली बात है कि एनर्जी का मान अगर चेंज हुआ मीन्स कुछ तो यहाँ पे हुआ है। जो भी इनसिंबल अपने पास था कुछ तो चेंजमेंट हुआ है। तो अपन थोड़ा ये समझ सकते हैं कि यहाँ एनर्जी नहीं है, मीन्स ये जो एनर्जी है वो एनर्जी फ्लैक्चुएट हो चुकी, फ्लैक्चुएशन इस एनर्जी का हो चुका, एनर्जी फ्लैक्चुएशन, ठीक है। मीन्स आज अपन यही डिस्कशन करने वाले हैं कि जो कैनोनिकल इनसेम्बल होता है, देखिए होगी किसमें एनर्जी, कैनोनिकल इनसेम्बल जो अपने पास होगा उसमें, इसमें तो एनर्जी प्रेजेंट है। फिर कैनोनिकल में मीन्स टुडे वी विल डिस्कशन अबाउट, अब चलते हैं अपने टॉपिक पे, एनर्जी फ्लैक्चुएशन इन कैनोनिकल इनसेम्बल, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली अपना टास्क अपन कंप्लीट करेंगे। मैं बता देता हूं होगा क्या। जब आप ग्रेजुएशन में पढ़ते थे, कोई भी पार्टिकल होता था उसका मूवमेंट की स्टडी आप करते थे, मीन्स उसकी माध्य चाल क्या है, माध्य वेग क्या है। वहां पर जब आप एनर्जी निकालते थे, वो एनर्जी परमाणुओं की संख्या के इनवर्टली प्रोपोर्शनल का रूट निकल के आती थी। याद कीजिएगा थोड़ा सा। मीन्स अपना भी टास्क यही है, जैसे ही एनर्जी का कोई टर्म होगा इस सिस्टम में प्रेजेंट जो ये एटम है इनका पावर 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 होते ही अपनी जो एनर्जी का फंक्शन है वो अपने को मिल जाएगा, और इसी अवस्था को अपन कहेंगे द एनर्जी विल बी फ्लैक्चुएटेड। ओके, मीन्स इस टास्क तक अपने को पहुंचना है। तरीका क्या था कि अपन ने थोड़ा सा यहाँ से समझा था। अब एक चीज और होती है, क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, जब भी कोई क्वांटिटी होती है, सपोज करो कि आपके पास कोई क्वांटिटी है एफ, अपन ने ले ली, तो इस एफ को किस प्रकार से लिखा जाए, मीन्स डेल्टा एफ जो चेंजमेंट होता है इसका यदि मेरे को स्क्वायर करना है तो क्वांटम फिजिक्स का होगा डेल्टा एफ स्क्वायर। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन, पढ़ चुके आप प्रीवियस में, एक्सपेक्टेशन, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी होती है उसका एक्सपेक्टेशन अपने को लेना होता है, और फाइनली डेल्टा एफ क्या आता है जी, स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस एक्सपेक्टेशन का। समझिए बात को कि डेल्टा एफ स्क्वायर क्या होगा, पहले स्क्वायर करो उसका एक्सपेक्टेशन, फिर अलग से एक्सपेक्टेशन हो उसका क्या जी स्क्वायर। लेकिन अपन थोड़ा सा और निकालते हैं। इतनी बात समझ आ चुकी, अब सिस्टमेटिकली अपन उस तरफ से चलेंगे और वापस इस तरफ आएंगे। इतने में अपना डेरिवेशन को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। हर एक टास्क अपन ने समझा। अब जब भी आप इस टॉपिक को देखते हो तो इस टॉपिक में आपको एक छोटा डायग्राम भी बनाया हुआ मिलता है कि इस प्रकार से अपने पास कोई सिस्टम प्रेजेंट रहता है और लिखा रहता है उसमें TVN TVN TVN, नेक्स्ट TVN TVN TVN। समझ गए इस बात को? अच्छा जी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी अपन ने समझा था कि कैनोनिकल इनसेम्बल है, उसमें है क्या, प्रेजेंट ही TVN है, तो सिस्टम का डायग्राम बनाओ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप बनाओ तो अच्छी बात है, नहीं बनाओ तो अभी अपन ने समझा था। चलिए इधर, यदि कोई क्वांटिटी अपने पास है, उस क्वांटिटी को अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंटेड करेंगे, मीन्स यदि
क्वांटिटी आपके पास एफ है, तो इस एफ में कुछ फ्लक्चुएशन हो गया, मीन्स थोड़ा बहुत इसमें चेंजमेंट हो गया, अपन डेल्टा एफ मान लेते हैं। होगा क्या कि इसका मान टोटल कितना है और इसकी एवरेज वैल्यू में से घटा दो। इस प्रकार से क्या निकाला जाता है जी, एक फ्लक्चुएशन निकाला जाता है। क्या किया अपन ने कि एफ कोई फंक्शन था, वो माइनस उसका एक्सपेक्टेशन अपन ने कर दिया, अपने को क्या मिल गया जी, फ्लक्चुएशन की वैल्यू मिल गई। समझ गए बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा सॉल्यूशन और कीजिए। यदि दोनों तरफ अपन इसका स्क्वायर करें, कर दीजिएगा, एफ माइनस, ये स्मॉल एफ है सारे, एफ माइनस फ्लक्चुएशन ऑफ एफ स्क्वायर डेल्टा एफ स्क्वायर इक्वल, यहां से स्क्वायर हटाइए, क्या मिलेगा अपने को, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ और एफ, नेगेटिव आएगा जी, माइनस एफ। और अब देखिए जो एफ की वैल्यू है वो भी क्या एज ए एक्सपेक्टेशन अपने को लेनी रहती है, तो डेल्टा एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, एक्सपेक्टेशन एफ माइनस 2 इंटू यहाँ पे भी क्या रहेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एफ, ठीक है, ये लो, और एक यहाँ पे प्रेजेंट है तो 2। तो यहाँ पर फाइनली जो ओवरऑल रिजल्ट आपको निकलेगा, ये स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन है, ये एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर है, ध्यान रहे आपको, ये स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन है, डेल्टा एफ इक्वल टू स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन प्लस, यहाँ देखिए 2 ये है, 1 माइनस है 2 तो नेगेटिव में रह गया, माइनस फ्लक्चुएशन एफ का स्क्वायर। मीन्स अपन ने क्या किया कि जो डेल्टा एफ स्क्वायर अपने पास प्रेजेंट था, उस डेल्टा एफ स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर, बस इसी टर्म को क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएशन। अब ये अपन ने किसी एक फंक्शन से समझा है और अपन एनर्जी वाले फंक्शन पर इसको अपन अप्लाई कर देंगे। पार्टीशन फंक्शन अपन जानते हैं, एनर्जी की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे ही अपने को एनर्जी की वैल्यू मिलेगी अपन फाइनली अपने टास्क तक पहुंचेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ तक हुआ, इस फॉर्मूले का थोड़ा सा डिस्कशन किया है। चलिए आगे। नाउ द एनर्जी, पूरा चैप्टर खत्म कर चुके हैं, पता नहीं एनर्जी की टर्म कितनी जगह आई है। ठीक है, कम से कम 20 टाइम्स एनर्जी की टर्म आ चुकी है पूरे चैप्टर में। अच्छा जी, होता क्या है, यू या फिर एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं। वैल्यू क्या होती है, समीशन आर ई आर, एक की पावर माइनस बीटा ई आर, नीचे पार्टीशन फंक्शन प्रेजेंट रहेगा, एक की पावर माइनस बीटा ई आर। अपने को क्या करना है, एक बार इस वाले को देख के आपने क्या आइडिया आप लगा सकते हो कि जब भी मेरे को फ्लक्चुएशन चाहिए तो जो भी क्वांटिटी होगी उसका पहले स्क्वायर होगा, फिर एक्सपेक्टेशन होगा, निकालना है अपने को, फिर क्वांटिटी का डायरेक्टली स्क्वायर अपने को करना है। देखिएगा, इसको मैं इक्वेशन 1 ले और अब अपन इसको ऐसे लिखें, नाउ ये जो क्वांटिटी लिखी गई है इसका क्या कर दे, स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर दीजिएगा। क्या मिलेगा अपने को, समीशन आर ई आर, आप यहाँ एप्सिलॉन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आर डिवाइडेड आर, एक की पावर माइनस बीटा, इसकी पावर कितने जी, क्वेश्चन नंबर। अच्छा, इसका थोड़ा उल्टा करें, स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन मुझे चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर है एंड, अब मैं पहले स्क्वायर कर दूँ फिर क्या लूँ, एक्सपेक्टेशन। तो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, देखिए समीशन आर, यहाँ पर ये जो ई आर है इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। समझ गए आप इस बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, एक की पावर माइनस बीटा ई आर डिवाइडेड बाई समीशन आर, एक की पावर माइनस बीटा, इसको अपन मान सकते हैं इक्वेशन 3। मीन्स ये अपन ने ये पता किया है कि क्वांटम के अकॉर्डिंग जब फ्लक्चुएशन अपने को निकालना होता है तो एनर्जी की टर्म है, 2 टर्म अपने को चाहिए होगी, एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर माइनस स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, अपने निकाल लिया। अब सीधा सीधा आप अप्लाई कर दोगे। मीन्स अब अपन करेंगे क्या, जो भी एनर्जी का टर्म है अपने पास, जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 का अपन बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, क्यों, क्योंकि बीटा क्या होता है 1/,
समझिएगा आराम से। मीन्स नाउ डूइंग, जितने आराम से पढ़ेंगे उतना अच्छा समझ आएगा। नाउ डूइंग डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू बीटा ऑफ इक्वेशन 1, ऊपर लिखा हुआ है और u का टर्म है, मीन्स u का बीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कब? जब v और t क्या रहे, कौन v और t, क्यों इन सिंबल में और क्या रह गया, v रह गया, साथ में नंबर ओ पे पार्टिकल, दोनों की वैल्यू कांस्टेंट रहे, इक्वल डेल्टा अपॉन डेल्टा बीटा। वहां पर वैल्यू है वो रख दीजिए, समीशन r, ई आर, एप्सिलॉन आर भी आप लिख सकते हो, e की पावर माइनस बीटा ई आर, दोनों सेम होते हैं, डिवाइडेड बाई समीशन आर e की पावर माइनस बीटा ई आर। बस इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना रहता है, करते हैं। समटाइम्स वेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन के लिहाज से भी कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो सकता है और उसका आपको फ्लक्चुएशन ज्ञात करना होता है। कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ एक बार तो एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर निकाल लो, उसके बाद स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकाल दो, दोनों को माइनस कर दो ताकि आपको सीधा आंसर मिल जाए। चलिए आगे, यहाँ से जब अपन अब डिफरेंशिएशन करें तो u अपॉन वी फर्स्ट डॉट सेकंड से कर सकते हैं, ठीक है, कीजिएगा। ऐसे कर रहे हैं, देखिए अपन इसको फर्स्ट मान रहे हैं, वन अपॉन जो लिखा गया है, वन अपॉन उसको फर्स्ट मान रहे हैं और यहाँ वाले को सेकंड अपन मान रहे हैं। देखिएगा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा बीटा, वी एंड एन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट ऐसा का ऐसा तो समीशन आर सिमिलर रख दिया, बीटा ई आर लिख सकते हो, ई आई, अपन आर लेके चल रहे हैं, एन टू। सेकेंड का डिफरेंशिएशन तो डेल्टा बीटा सेकेंड क्या है, समीशन आर ई की पावर माइनस बीटा ई आर। समझ गए बात को? फिर क्या आएगा, प्लस सेकेंड वाला सिमिलर करो तो समीशन आर ई की पावर माइनस बीटा ई आर, और डी अपॉन डी बीटा 1 अपॉन समीशन ई की पावर माइनस बीटा ई आर। समझ गए? कर लो आराम से। डेल्टा यू अपॉन डेल्टा बीटा, बड़ा डेरिवेशन देके कभी नहीं घबराते, क्योंकि बस सिर्फ आपको मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट लगाने हैं, फाइनल आपके पास रिजल्ट निकल जाएगा। चलते हैं आगे। देखिए ई की पावर आर रह गया यहाँ पे, नीचे जो प्रेजेंट था वो लिखिए, ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आर। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया, मीन्स ई की पावर माइनस बीटा ई आर। क्या कंप्लीट हो गया जी? नहीं, बीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ बीटा का तो 1 हो गया, रह क्या गई टर्म माइनस एप्सिलॉन आर, ठीक है, और समेशन साथ में रहेगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस नेक्स्ट टर्म समेशन आर ई की पावर माइनस बीटा ई आर। देखिए 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स तो ऊपर भेजेंगे एक्स की पावर एन, तो एन एक्स एन माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए की पावर माइनस बीटा ई आर का क्या हो जाएगा जी? स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए करिए, डी अपॉन डी बीटा का करेंगे तो माइनस 1 अपॉन समीशन आर ई की पावर माइनस बीटा ई आर का स्क्वायर हो चुका, लेकिन जिसको x माना है उसके डिफरेंशिएशन से भी मल्टीपल होगा। x इसको अपन ने माना है तो e की पावर x का e की पावर x हो गया। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा स्टेप हो गया, e की पावर x का e की पावर x हो गया। अब भी अपना काम नहीं हुआ क्योंकि बीटा यहाँ फिर प्रेजेंट है, तो इसका वापस से करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस एप्सिलॉन। समझ पाए? देखिए अब नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ एक पावर कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी समीशन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। करते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप। चलो, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा बीटा वी एन इक्वल ई आर। देखिए ये ई आर और ये ई आर, मैं कह रहा हूँ आपको, चाहे आप ई आर लो एप्सिलॉन आर लो, दोनों सेम वैल्यू है, ठीक है ना। मीन्स बोथ आर
मल्टीपल, तो क्या मिल जाएगा अपने को, समीशन एप्सिलॉन आर या ई आर का स्क्वायर 1 की पावर माइनस बीटा ई आर डिवाइडेड बाई समीशन आर 1 की पावर माइनस बीटा ई आर। नेक्स्ट टर्म पे चलिए, यहाँ अपने पास क्या रह जाएगा, ध्यान से देखिएगा, समीशन आर एप्सिलॉन आर ई आर, तो यहाँ पे भी इसका तो स्क्वायर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 1 की पावर माइनस बीटा, समझिए बात को, 1 की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आर इंटू 1 और 1 कितना हो गया, तो कोई इश्यू नहीं है, डिवाइडेड बाई नीचे देख सकते हो आप एप्सिलॉन आर 1 की पावर माइनस बीटा ई आर का क्या बन रहा है, इसको थोड़े एक अलग टर्म में अपन लिखेंगे। वो टर्म क्या होगा जी, थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको जब आप मल्टीपल करोगे तो नेगेटिव साइन यहाँ पे प्रेजेंट है, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वी एन इक्वल माइनस समेशन ऑफ आर एप्सिलॉन आर 1 की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आर अपॉन समेशन आर 1 की पावर माइनस बीटा ई आर। इसको देखिए थोड़ा मॉडिफिकेशन फॉर्म में अपन लिखें, क्या आएगा, समेशन आर एप्सिलॉन आर 1 की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आर या ई आर लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी, डिवाइडेड बाई 1 की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आर। यहाँ इससे पावर 2 मल्टीपल है, तो कहाँ पे भी लिखा है 1 की पावर माइनस 2, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये मल्टीपल हो जाएगी पावर की पावर, ठीक है ना। मीन्स इसका कंप्लीटली अपने पास क्या लिख सकते हैं अपन, स्क्वायर लिख सकते हैं। इस बात को आप समझ पाए, इक्वेशन मान लो कुछ नहीं किया है अपन ने, जो अपने पास ये वैल्यू थी बीटा के रेस्पेक्ट में इसका अपन ने डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन पैरामीटर कुछ इसी प्रकार के हैं, तो देखने में थोड़ा अच्छा अपने को लग रहा है, लेकिन अपने को करना डिफरेंशिएशन था। अब देखिए मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर क्या है, ये वाला, तो ऐसी वैल्यू कहाँ पे है, ये पड़ी सेम है, देख लो एप्सिलॉन आर 1 की पावर माइनस बीटा ई आर, नीचे भी यही प्रेजेंट है क्योंकि बाहर समीशन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, ये वाली वैल्यू ये पड़ी, मीन्स यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 4, समझ गए। चलिए यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 4, बहुत आसान है। क्या मिल जाएगा जी, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा बीटा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल। फर्स्ट वाली टर्म किसकी थी, स्क्वायर की एक एक्सपेक्टेशन की थी, तो माइनस स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन मीन्स एनर्जी ई के स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन प्लस आगे वाली क्या थी, एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर। लेकिन अपने पास तो कुछ अलग ही रिजल्ट होता है। जब अपन ने इनिशियल में पढ़ा, इनिशियल में तो अपन ने कुछ ऐसा पढ़ा कि डेल्टा एफ स्क्वायर आपको चाहिए होता है, तो आपको स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर होना चाहिए। ये तो कुछ उल्टा मिल रहा है क्या अपने को, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो बना सकते हैं अपन। देखिए डेल्टा यू अपॉन डेल्टा बीटा एट वी एन, नेगेटिव में बाहर लेता हूं तो अंदर वाला पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। चलिए एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, अच्छा जी ये जो वैल्यू है, ठीक है, यही वैल्यू क्या है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया है, डेल्टा एफ, फंक्शन आते ही आपको समझाया गया था, बट स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा ई स्क्वायर होगा कि नहीं। पैरामीटर एफ प्रेजेंट है तो डेल्टा एफ, पैरामीटर यदि ई प्रेजेंट है तो डेल्टा, आसान है, पुटअप कर दीजिएगा। देन डेल्टा यू अपॉन डेल्टा बीटा वी एन इक्वल क्या मिल जाएगा, माइनस डेल्टा इंटू ई एक्सपेक्टेशन का
स्क्वायर। ये जो इक्वेशन मिला है अपने को, इसी इक्वेशन से अपन एनर्जी फ्लक्चुएशन का डिस्कशन करने वाले हैं कि लास्ट टर्म क्या निकले। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि परमाणुओं की संख्याओं के द्वारा इसको अपन निकालते हैं। परमाणु की संख्या अब अपन यहाँ से कैसे लाएंगे, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जैसे कि क्या लिखा गया है, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा बीटा, इसको मेरे को चेंज करना है किसमें, टी के फंक्शन में चेंज करना है। तो टी का फंक्शन क्या होगा, समझिए बात को। नाउ डेल्टा ई स्क्वायर इक्वल माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा बीटा एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल। इक्वेशन ठीक है, जल्दीबाजी भी नहीं है, आराम से कर रहे हैं। अच्छा जी, बीटा क्या होता है, 1/kT। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स यदि यहाँ पर इस बीटा का अपन डिफ्रेंशिएशन करें तो अपने पास क्या निकलता है, मीन्स डेल्टा बीटा 1/k कॉन्स्टेंट एन एक्स एन माइनस 1 लगाओगे तो -1/, क्या आया जी, टी स्क्वायर आ गया। लेकिन क्या अब भी आपका काम पूरा हो गया, जी नहीं, डेल्टा टी भी तो आएगा। मीन्स यहाँ पर साथ में क्या आ गया, डेल्टा टी आ गया। इसको आप नेक्स्ट वाला इक्वेशन लीजिए, 5 ले लेते हैं अपन, इसको 6, इक्वेशन 6 पुट इन इक्वेशन 5। ठीक है ना, समझने का पूरा प्रयास आपको करना है। सुनिए ध्यान से, डेल्टा ई स्क्वायर इक्वल माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा बीटा, ये बैठा -1/kT स्क्वायर विथ डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, डेल्टा ई स्क्वायर इक्वल, पॉजिटिव हो गया तो केटी स्क्वायर कहाँ भाग गया, ऊपर, नीचे का नीचे, ऊपर, नीचे वाले के ऐसा नहीं रहता कि तू यहाँ बैठा रहा तो ये इसको ऊपर भेज देगा। तो केटी स्क्वायर डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी इंटू वी के साथ क्या आ गया जी, एंड इसको मैं नेक्स्ट वाला इक्वेशन मानूंगा 6 नहीं 7, 6 तक तो पहुँच गए थे अपन। और यहीं से अपन अब आगे का डिस्कशन करेंगे। देखिए क्या है ये, एनर्जी में टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में परिवर्तन, और वो क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होता है। कि एनर्जी का यदि टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन करें तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। और स्पेसिफिक हीट, सुनिए ध्यान से आप, स्पेसिफिक हीट CV क्या होती है, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखिए तो क्या मिलेगा आपको, डेल्टा ई का स्क्वायर इक्वल टू केटी स्क्वायर, साथ में क्या आ गया, स्पेसिफिक हीट CV की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, अब बात ये है कि इसका क्या आप कोई दूसरा फॉर्म भी लिख सकते हो। यदि आपको कोई कहे दूसरा फॉर्म हमें इसका लिख के बताइए तो आप लिख सकते हो कि नहीं, इजीली लिख सकते हैं। अब बात ये है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये डेल्टा ई एन पर किस प्रकार से डिपेंडेंसी रखेगी, वो वाला सॉल्यूशन अपन करेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है जी, डेल्टा ई स्क्वायर। तो इस प्रकार का कोई स्टेप होता है, इस तरफ यदि मैं इसको रूट लगा दूं और इसको मैं यू से भाग दे दूं तो जो काम मैंने इधर किया है वो काम इधर भी करना पड़ेगा। मीन्स दैट इक्वल और रूट ऑफ केटी स्क्वायर साथ में CV डिवाइडेड बाई यू से डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब सुनिए कितनी एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, कम से कम 18 एप्लीकेशन ऐसी पढ़ चुके हैं जिसमें अपन ने यूज किया है कि एनर्जी E की जो वैल्यू होती है वो 3/2 ही निकलती है। E की जगह अपन ने U ले रखा है तो U। देखिए इस E में और इस E में फर्क है, ये फ्लक्चुएटेड एनर्जी है और ये क्या है, जो एनर्जी अपन निकालते हैं किसी भी सिस्टम के लिए वो वाली एनर्जी है। मीन्स U क्या है अपने पास, 3/2 थोड़ा सा रफ करते हैं, थोड़ा अच्छा समझते हैं, ठीक है ना।
चलो आगे, U आपको पता है, यदि स्पेसिफिक हीट आपको चाहिए तो डेल्टा U अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी 3/2n के कर दीजिए। CV क्या मिला 3/2n, कुछ नहीं करना आपको, इसको इक्वेशन A मान लीजिए, इसको इक्वेशन B मान लीजिए। तो इस तरफ क्या प्रेजेंट था KT² CV, रफ किया था इसको, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय नीचे क्या था U से अपन भाग दे रहे थे, तो लेफ्ट वाली टर्म राइट वाली की इक्वल है, समझना बात को। तो ये मान फाइनली क्या आएगा, और रूट ऑफ KT² CV की जगह रखिए 3/2n KT, नो प्रॉब्लम, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है CV, वैल्यू क्या होती है जी 3/2n के, बाकी सारा कांस्टेंट है। देखिए जो भी इंसेंबल होगा वो किसी टेम्परेचर T पे रहेगा, K बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ओके। सिर्फ n क्या है परमाणुओं की संख्या है, और सिस्टम में परमाणुओं की संख्या अपने को चेंज करनी है, समझना बात को। और साथ में और तो कोई कांस्टेंट है नहीं, 3/2 तो ऐसे ही कांस्टेंट होना, मीन्स अपन क्या कह रहे हैं कि यहाँ से जो वैल्यू अपने निकल रही है रूट ऑफ डेल्टा E स्क्वायर डिवाइडेड बाई U, बाकी सारा लाइक एज कांस्टेंट है। ऊपर तो रूट ऑफ n रह गया, नीचे कैपिटल N रह गया। इसका मीनिंग क्या है कहने का कि कांस्टेंट टर्म है डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया जी रूट ऑफ n आ चुका है। इसका मीनिंग यही है कि जब ऐसा स्टेप आपके पास आए रूट ऑफ डेल्टा E स्क्वायर डिवाइडेड बाय U, दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/रूट। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज एनर्जी फ्लक्चुएशन इन कैनोनिकल ensemble, ठीक है ना। समटाइम्स वेट, देखिए यहां से क्या रिजल्ट निकाला अपन ने, इधर से चलिए, दिस इज एनर्जी, आगे अपन चले, एनर्जी थी क्योंकि एनर्जी अपॉन एनर्जी का रेशियो है, ठीक है। फिर आगे चलो एनर्जी, अब देखिए हुआ क्या कि यदि इस रूट को अपन हटाएं, कैंसिल कर सकते, एनर्जी अपॉन एनर्जी का कोई रेशियो क्या है, कोई एनर्जी है, और ये प्रोपोर्शनल है किसके, या इनवर्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रूट n। प्रोपोर्शनल है तो 1/√n, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रूट n। मीन्स दिस कॉन्सेप्ट, इक्वेशन दे सकते हो लास्ट वाला, एट इक्वेशन एट इज नोन एज एनर्जी फ्लक्चुएशन इन कैनोनिकल ensemble। आई बात समझ, बहुत अच्छा टास्क था आज की क्लास में अपने लिए कि क्या एनर्जी का फ्लक्चुएशन होता है, किस प्रकार से अपन उसकी स्टडी करेंगे। बस क्वांटम कॉन्सेप्ट पता रखिए आप कि किस प्रकार एक्सपेक्टेशन निकालते हैं। तो एक बार अपने को एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर चाहिए होता है, दूसरे टाइम स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन से, ये फॉर्मूला आपको बताया गया था। बस खास बात क्या थी, जो अपन इतने टाइम एनर्जी U का डिस्कशन कर रहे थे, जिसको अपन ने क्या माना था, यहाँ पर कोई एनर्जी ER e⁻β ER डिवाइडेड बाई नीचे कोई पार्टीशन फंक्शन था e⁻β ER, यही फॉर्मूला काम में लिया, बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, आगे चले। जैसे ही चलते गए फाइनली इस स्टेप तक पहुंचे, तो यहां से ये कंक्लूजन निकला कि यहाँ की जो एनर्जी अपन ने निकाली है डेल्टा E मीन्स फ्लक्चुएटेड जो एनर्जी है वो n के ऊपर किस प्रकार की डिपेंडेंसी रखता है। इसी डिपेंडेंसी को क्या बोला जाता है, एनर्जी फ्लक्चुएशन इन कैनोनिकल ensemble। आई बात समझ, पूरा चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, फर्स्ट यूनिट पूरा कंप्लीटली हो चुका है, ठीक है। और सारी क्लासेज, यदि आपके कोई भी टर्म में प्रॉब्लम आती है तो आप प्लेलिस्ट में जाके बैक वाले लेक्चर पे जरूर जाइए, क्योंकि बैक टू बैक सारी क्लासेज जब आप अटैच करके देखोगे तभी आगे वाली क्लास आपकी समझ आ पाएगी, क्योंकि एक टॉपिक के बाद आगे वाला टॉपिक आता है तो पीछे वाला कॉन्सेप्ट वहां पे काम आता है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं हर एक क्लास में अपन नया वही कॉन्सेप्ट पढ़े, नहीं, कंप्लीट हो चुका है। प्रॉब्लम है तो पीछे वाले पे विजिट कीजिएगा, उसके बाद अपना काम करिएगा। उम्मीद है लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहे हो। अगर लेक्चर्स देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक ही है जो हमें इससे भी शानदार मैटर आप तक लाने के लिए मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।